देखिए, आपको सेवा करने का अवसर मिला है। ये मानिए कि आप लोगों की शिक्षा, आप लोगों की ट्रेनिंग, ये भी एक बड़ा पार्ट है। लेकिन इसके साथ साथ भगवान की कृपा, आपके माता पिता का, आपके गुरुजनों का, सबका आशीर्वाद, सबकी शुभकामनाओं से आपको ये अवसर मिला है। आप सभी अपनी कड़ी लगन से, मेहनत से, परिश्रम से अपना जो भी काम आपको मिल रहा है उस काम को सच्ची निष्ठा से पूरा करेंगे। तो एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि देखिए, जो ये मनुष्य का जो जीवन है, ये मनुष्य का जीवन बहुत ही, कहते हैं कि आश्चर्य है। अभी सुना रहे थे ना, कहाँ गए वो हमारे उद्घोषक जी, नचिकेता और किनका संवाद था, यमराज का। तो ये 84 लाख योनियों के बाद हमको इस मनुष्य के जीवन में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये मानिए कि भगवान ने हमको जो है बड़ा विशिष्ट बनाकर भेजा है, सबसे अलग। मनुष्य जैसा दूसरा प्राणी संसार में नहीं है, जिसके पास सुनने के लिए कान हैं, देखने के लिए आंखें हैं, चलने के लिए पांव हैं, काम करने के लिए हाथ हैं, हृदय में करुणा रहे, उसके लिए आपको हृदय दिया है। आपके मन, आपके विवेक ठीक प्रकार से काम करें, यानी विवेकशील होकर काम करें। जो भी काम हो सकता है उसको करने के लिए भगवान ने आपको अंदर बुद्धि दी है, विवेक दिया है, दिमाग दिया है। तो ऐसा प्राणी दूसरा नहीं है। तो ये अपने आप में आश्चर्य है। और जब आश्चर्य के रूप में भगवान ने हमको विशिष्ट बनाकर भेजा है, तो ये मानिए कि हमको विशिष्ट कार्य करने हैं। और हम इस जन्म में विशिष्ट कार्य करेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत से करेंगे। और जो काम हमको मिला है उसको बाद में हमको इस बात का पछतावा ना हो कभी कि मैं ये काम कर सकता था, या मैं इसमें किसी का भला कर सकता था, किसी की सहायता कर सकता था, या अगर मैं ऐसा उस समय कर लेता तो इससे किसी का भला हो जाता, या देश का, समाज का, अपने क्षेत्र का भला हो जाता। ऐसा मन में विचार ना, कभी ऐसी स्थिति आप सब ना आने दीजिएगा। और मैं कहूं कि इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर आपने ये जीवन जो मिला है और ये काम करने का अवसर जो मिल गया भगवान के द्वारा, अगर आपने इसको ठीक प्रकार से कर लिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितना मैं ईश्वर को मानने वाला हूं, ईश्वर पर अगाध श्रद्धा और विश्वास रखता हूं, तो आपका ये जीवन तो सफल होगा ही होगा। और सफल हो ही रहा है, क्योंकि आपको ये काम करने का अवसर मिल गया। इतने लाखों लोगों में देखिए आप ही लोगों को अवसर मिला है। आपके आने वाले हर एक जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगी, हर एक जीवन आपको सफल मिलेगा। नर्सिंग अधिकारी का जो दायित्व है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को ग्राउंड लेवल पर काम करना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता के लिए, लगातार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के मुद्दों को। और साथ में आज भी देखिए बहुत सारे लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे भ्रम हैं उनके मन में, बहुत सारे संदेह हैं, क्योंकि ज्ञान विज्ञान तेजी से आगे बढ़ गया है। उस ज्ञान विज्ञान की जो बातें हैं वो हमारे समाज में अंतिम छोर में खड़े हुए उन लोगों तक भी जाए जो इससे अभी दूर है। ये जिम्मेदारी भी आप सबकी है। आपातकालीन परिस्थितियों में आपकी तत्परता, उत्कृष्टता लोगों के लिए कहीं ना कहीं, आपातकाल के समय में आप थोड़ा पेन लेकर काम कर लेंगे, थोड़ा विवेक से काम कर लेंगे, बुद्धि से कर लेंगे, तो कितने लोगों का जीवन भी आप बचाने का काम करेंगे। ये सब काम आपके सामने आने वाले हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेकों कार्य कर रही है। आपने देखा कि अभी धन सिंह जी ने बताया कि किस प्रकार से यही भर्तियां रुकी हुई थी, किस प्रकार से हमने वर्षवार करने का निर्णय लिया है, किस प्रकार से अन्य विभागों में भी कितने सारे तो कार्यक्रम इसी सभागार के अंदर हो गए हैं। इतने कार्यक्रम की स्वास्थ्य विभाग के ही कई कार्यक्रम हो गए हैं, ये छठा कार्यक्रम हो रहा है। तो लगातार आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल दिशा निर्देशन में अटल आयुष्मान योजना प्रदेशवासियों के लिए एक वरदान साबित हुई है। उसमें
संपूर्ण प्रदेश के लोगों को आच्छादित किया गया, यानी कि सभी को कार्ड धारक बनाया है। वहीं ई संजीवनी, टेलीमेडिसिन सेवाएं सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले उन लोगों के लिए अत्यंत ही फायदेमंद साबित हुई हैं। इसके साथ ही प्रदेश में जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए भी कई योजनाएं चल रही हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए जननी सुरक्षा योजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत जो प्रसव है, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देते हुए मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार आंकड़े हमको प्रोत्साहन कर रहे हैं। मतलब हम अगर उसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज जो आमतौर पर आज मधुमेह है, रक्तचाप है, स्तन कैंसर, मुंह के कैंसर, इसकी निःशुल्क जांच तथा स्क्रीनिंग के लिए भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। 207 प्रकार की जांचें, जिसमें अभी टाटा मेमोरियल ने जो सर्वे करवाया था उसमें भी हमारे प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही उत्साहजनक बात है। इसके साथ साथ जैसा आप सभी जानते हैं, टीबी के लिए टीबी की जो बड़ी संख्या आज देश के अंदर है, और टीबी एक ऐसा रोग, क्षय रोग पहले के समय में होता था कि जिसको टीबी हो जाती थी उसको बचाना बहुत कठिन होता था। लेकिन अब मेडिकल की इस क्रांति में जिस प्रकार से ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ा है, अब लगातार टीबी के मरीज भी ठीक हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, और भारत सरकार ने इसको पूरी तरह से टीबी मुक्त, जो भारत को क्षय मुक्त बनाने का 2025 का लक्ष्य रखा है, हम लोगों ने उसमें भी एक साल पहले का लक्ष्य लिया है कि हम 2024 तक उत्तराखंड को देवभूमि को टीबी फ्री देवभूमि बनाएंगे। उसमें भी आप सबकी बड़ी भूमिका होने वाली है। कोरोना महामारी के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने संपूर्ण विश्व का नेतृत्व किया है, जहां लोगों को एक और कोरोना की वैक्सीन देने का काम किया, भारत के अंदर भी देने का काम किया, और भारत के साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों को भी। अभी मुझे हाल के दिनों में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के संबंध में जब दुनिया के दूसरे देशों में इंग्लैंड में मैं गया, तो वहां के मंत्रियों ने भी हमारे देश की कोरोना की जो मैनेजमेंट हुई, वो G20 का जिस प्रकार से यहाँ पर सफल आयोजन हुआ, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की और हमारे देश की जो एकदम से बढ़ता हुआ सामर्थ्य है, बढ़ता हुआ विकास है, जिस प्रकार से संपूर्ण विश्व ने देखा, उसकी चर्चा आज पूरे वर्ल्ड में हो रही है। हम लोगों के लिए बहुत हमको गौरवान्वित करने वाली बात है कि पूरी दुनिया का अब एक विश्वास हमारे ऊपर बढ़ा है, और देश के अंदर एक नहीं बल्कि 2-2 वैक्सीनें जनता को लगाई गई। अभी आप लोग टेलीविजन में देख रहे होंगे, मैंने डॉक्टर राजेश जी को फोन किया था उस दिन। मैंने कहा कि भाई आपने क्या, धन सिंह जी आप थे नहीं यहाँ उस दिन, तो मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा भाई क्या व्यवस्था है। इन्होंने कहा कि नहीं, हमने सारी व्यवस्था यहाँ कर ली है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी हमको सावधानी रखनी है और लोगों को अभी भी इसके लिए जागरूक बनाए रखने के लिए कार्य करना है। भाइयों बहनों, आज हमारी सरकार बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम कर रही है, क्योंकि हमारी सरकार सभी क्षेत्रों में जो राज्य के हित में है, हमने कहा है हम उन सभी पर निर्णय लेंगे। उसमें एक कदम भी जो राज्य के हित में है, राज्यवासियों के हित में है, हमारी नौजवान पीढ़ी के हित में है, हम तनिक भी उससे रुकने वाले नहीं हैं, तनिक भी हिचक करने वाले नहीं हैं, उस पर हम निर्णय लेने वाले हैं। आप सभी जानते हैं, ये जो भर्ती की परीक्षाएं होती थी पहले के समय में किस प्रकार से होती थी, किस प्रकार से नकल का काम चलता था, और जो भर्ती प्रक्रियाएं थी वो जो पहले की सरकारों में होता था, उस कलंक को मिटाने के लिए हमने राज्य के अंदर देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, और इसमें इतने कड़े प्रावधान कर दिए हैं कि अब कोई भी नकल माफिया हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है, क्योंकि उम्र कैद तक की सजा का हमने प्रावधान कर दिया है। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है
कि इस कानून के लागू होने के बाद जितनी परीक्षाएं हैं सब सकुशल संपन्न हुई। इसी का नतीजा है कि इस वर्ष मेरे द्वारा अभी तक कम से कम इसी वर्ष में 5,000 से भी ज्यादा नियुक्ति पत्र जो है इस प्रकार से सौंपे जा चुके हैं।